नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी परिवर्तनी एकादशी की कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 3 सितंबर 2025 है। भाद्रपद का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी 4 सितंबर प्रातः 4:21 तक और उसके बाद में द्वादशी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा रात्रि 11:08 तक और उसके बाद में उत्तराषाढ़ा। आयुष्मान योग रहेगा शाम 4:17 तक और उसके बाद में सौभाग्य योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 6 बजे से रात्रि 11:08 तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज परिवर्तनी एकादशी है। आज कहानी किस्से में परिवर्तनी एकादशी की कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आप दिल खोल कर शॉपिंग कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ माँ को मिलने जा सकते हैं। बैंक की मदद से कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं या किसी लेक के किनारे भी आप कहीं पिकनिक मना सकते हैं। वृषभ राशि, आज आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर से सलाह लेने से लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों को कंपटीशन में सफलता मिलती दिख रही है। मिथुन राशि, गुप्त गतिविधियों का या निवेश से लाभ होता दिख रहा है। आंख में समस्या आ सकती है। सट्टे से, शेयर मार्केट से, कला और संगीत से लाभ हो सकता है। कर्क राशि की बात करते हैं। आज भाग्य आपके साथ है। सफलता हाथ लगेगी। लालच से दूर रहें। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। सिंह राशि की बात करते हैं। आज काम जरूरत से ज्यादा रह सकता है या कोई दूसरा कमाई का जरिया मिल सकता है। कोई समझौता या एग्रीमेंट आज टूट सकता है। गणित करते समय गलती हो सकती है, ध्यान रखें। कन्या राशि, उच्च शिक्षा के लिए अपने मनपसंद का सब्जेक्ट मिल सकता है। विदेश यात्रा के योग बनते दिख रहे हैं। वाक्पटुता से लाभ होता दिख रहा है। बात करते हैं तुला राशि की। आज काम जरूरत से ज्यादा रह सकता है। पुरानी चीजों की मरम्मत करा सकते हैं आप। सेहत का ख्याल रखें, एलर्जी हो सकती है। वृश्चिक राशि, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनते दिख रहे हैं। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं। कोई वित्तीय समस्या सामने खड़ी हो सकती है। धनु राशि की बात करते हैं। असाध्य रोग घेर सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। भाग्य साथ देते देते रूठ सकता है। मामा व मौसी के साथ ससुराल जा सकते हैं आज। मकर राशि की बात करते हैं। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। जीवन साथी को मान सम्मान मिलता दिख रहा है। आज आपकी सास जीवन साथी को मिलने घर आ सकती है। कुंभ राशि, घर की मरम्मत करा सकते हैं या प्रॉपर्टी का एक्सपेंशन करते दिख रहे हैं या उसका मन बना सकते हैं। माँ के साथ मामा अथवा मौसी को मिलने जा सकते हैं। रिसर्च सेंटर में नौकरी लग सकती है। मीन राशि, कला, खेल या धर्म कर्म संबंधी प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। लेखन से जुड़े लोगों का आर्टिकल या बुक छप सकती है। पुराने वाद्य रिपेयर करा सकते हैं। मुसीबत से बचें। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव कृपया यह बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और कैसी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था। यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, जिस पर ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ तुमने लोक कल्याण के हित को ध्यान में रखते हुए बहुत उत्तम बात पूछी है। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है।
यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राज ऋषि हो गए। वे धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित जो धन होता था वही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मंदाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य काल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्ष वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर कहा, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है। यह नार ही भगवान का आयन है, निवास स्थान है, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मंधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगीरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है? इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरे वह निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि के ये वचन सुनकर राजा ने अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को
वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय मंत्र, ये वाला मंत्र बोलना चाहिए, नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अघौघ संक्षयम कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव भक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानां सुखदायकः पठनात् श्रवणाद्राज सर्व पापैः प्रमुच्यते। अर्थात बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार से सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 2 सितंबर 2026 तक आपके लिए विकास, पहचान और नई ऊंचाइयों का साल है। आप अपनी बुद्धि, योजना और नेतृत्व क्षमता से दूसरों को प्रभावित करेंगे। भाग्य का साथ भी धीरे धीरे मिलता रहेगा। बस धैर्य और संतुलन बनाए रखना होगा। करियर और व्यवसाय की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। व्यवसायियों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट और विस्तार की संभावनाएं बन रही हैं। छात्रों और रिसर्च करने वालों को इस वर्ष विशेष सफलता मिल सकती है। आपके लिए यह साल गुरुजनों और वरिष्ठों के आशीर्वाद प्राप्त करने वाला होगा। अब बात करते हैं कि आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। धन के मामले में यह वर्ष संतुलित वृद्धि का रहेगा। रुके हुए पैसे या कोई पुराना निवेश वापस मिल सकता है। हालांकि दिखावे या शौक पर अनावश्यक खर्च से बचना होगा। जमीन जायदाद और शिक्षा पर निवेश फायदेमंद रहेगा। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो अविवाहित लोगों के लिए शादी का या नए रिश्ते का योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। परिवार में किसी शुभ कार्य की संभावना है। रिश्तों में अहंकार से बचें, वरना छोटी सी बात तनाव ला सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आने वाला वर्ष सामान्य रहेगा, लेकिन वजन, पाचन और लिवर का ख्याल रखें। अत्यधिक मिठाई या तला हुआ भोजन खाने से बचें। ध्यान और योग से मानसिक शांति बनी रहेगी। बात करते हैं साल भर के उपायों की। हर गुरुवार पीले वस्त्र धारण करें और गुरु को पीली दाल अर्पित करें। शिक्षकों, गुरुजनों का सम्मान करें और उनके आशीर्वाद से कार्य शुरू करें। जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा सामग्री दान करना विशेष शुभ होगा। कुल मिलाकर यह वर्ष प्रगति, मान सम्मान और नए अवसरों से भरपूर रहेगा। यदि आप आत्मविश्वास के साथ सही निर्णय लेंगे तो यह साल आपके जीवन में स्थायी उपलब्धियां लेकर आएगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।